हैं? अरे जो दिया है ना वही बाहर निकालना है। स्वर और व्यंजन को क्या करना है? अलग अलग करना है। जो स्वर जो दिया है वो बाहर आएगा, व्यंजन जो दिया है वही बाहर आएगा। मात्राएं कितनी है इसमें? अब देखो इसमें क्या है, आई आई की कितनी मात्राएं थी भाई? इसमें क्या है? री है। क्या है इसमें? री। री की कितनी मात्राएं थी? और कै में क्या है? कितनी मात्राएं थी? इसकी दो थी, एक एक कितनी हो गई? 4 मात्राएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 मात्राएं हो जाएगी। अरे वर्ण विन्यास करना नहीं आया क्या अभी तक? वर्ण विन्यास करना नहीं आया क्या? चलो ये और बताओ मेरे को। पहली बात तो लिख लेना, इसको ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना शब्द शुद्धि में आता है। शब्द शुद्धि में आता है। इसका वर्ण विच्छेद करना है और इसमें मात्राएं और बतानी है कितनी है। अरे इसका क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है और इसमें क्या बताना है? मात्रा और बतानी है कि मात्राएं कितनी है। पेपर में आ गया इसमें मात्राएं कितनी है। मात्राएं कितनी है? 4 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 4 मात्राएं हैं। वर्ण विच्छेद क्या होगा? जय आता है, यह, फिर यह में किसकी मात्रा है? फिर क्या है? तय आता है इसमें, फिर क्या आता है? फिर क्या है? नय में किसकी मात्रा है? ये लो। हो गया। अब आगे आज पढ़ेंगे अपन क्या? शब्दकोश भाई। क्या पढ़ेंगे? हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश। देखो इंग्लिश वाले से अलग है। हिंदी में जो पहले आता है, जो बाद में आता है वो पहले आ जाता है। इंग्लिश में तो देखो ए पहले है तो जेड अंत में गिना जाएगा। आप देखोगे ना तो ए पहले है तो ए को प्राथमिकता पहले, जेड अंत में है तो उसको अंत में। लेकिन हिंदी वाले में ऐसा नहीं है। हाँ चलियो है कि इनकी तो फिर बता दी। हिंदी शब्दकोश में देखो पहले लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं? ए आ ऐसे लिखते हैं ना। ऐसे लिखते हैं। 11 तो ये लिखते हैं। फिर क्या आता है? अंग आता है। और फिर क्या आता है? ए है। फिर क्या आता है? अंग और ए है। हिंदी शब्दकोश में ए से पहले वो आएंगे, अंग और ए है को यहां ले आओ। एक ये वाला भी होता है चंद्र बिंदु भी, एक होता है ये वाला। स्वरों को जब आप लगाओगे ना तो पहले क्या आएगा? अंग। हिंदी शब्दकोश में पहले क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। पहले क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। फिर अनुनासिक आएगा। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? विसर्ग आएगा। फिर बाद में क्या आएगा? अंग। अंग और अनार लिख दो ना। अंग और अनार लिख देता हूं। इनमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा? पहले यही आएगा। पहले क्या आएगा? यह आएगा। और फिर क्या आएगा? अनार आएगा। फिर क्या आएगा? अनार आएगा। स्वर लिख लिए क्या? स्वर लिख लिए क्या? पहले कौन सा आएगा? फिर क्या आएगा? पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग, फिर ए आ ये शुरू होगा। ठीक है। इसके बाद व्यंजन और लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं? व्यंजन लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा व्यंजन आता है? क आता है। क्या आता है? क आता है। लेकिन क कैसे भी मिलकर के कुछ कोई और व्यंजन मिला बना है क्या?
क्या बना है, अक्षय बना है ना। क के बाद हिंदी शब्दकोश में ये वाला आएगा और इसके बाद ख आएगा। इसके बाद क्या आएगा, हिंदी शब्दकोश में क के बाद आता है ये और ख से पहले आता है। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, जय। जय से मिलकर के कोई वर्ण बना है क्या, कोई ध्वनि बनी है क्या, क्या बनी है, गे। देखो जय के बाद आएगा और जय से पहले आएगा। इसके बाद क्या आएगा, ट ठ ड। इसके जैसा कोई और भी है क्या, कौन सी व्यंजन है, कौन से व्यंजन होते हैं, वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इसके जैसा जो है वो इसके बाद आ जाएगा, यानी होगा ये, इसके नीचे बिंदु लगेगा, उत्क्षिप्त बिंदु लगेगा। कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। इसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा। इसके जैसा है वो इसके बाद आ जाएगा। फिर क्या आएगा, इसके बाद क्या आता है, तय आता है। तय से मिलकर क्या बना है, तरह बना है ना। समस्या होगी थोड़ा, तरह थ से पहले आता है ये हिंदी शब्दकोश में। फिर क्या आएगा भाई, ये लो, ये रहेगा अपना क्या, हिंदी शब्दकोश में शब्दों को, वो उसका हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान। हिंदी शब्दकोश में किसका स्थान है, वर्णों का स्थान। हिंदी शब्दकोश में किसका स्थान रहेगा, वर्णों का स्थान रहेगा। लिख लिया क्या, क के बाद में कौन सा आएगा, अक्षय आएगा। ख से पहले क्या आएगा, अक्षय आएगा। देखो अगर मैंने क्या लिख दिया, क्षमा लिख दिया और क्या लिख दिया, खरगोश लिख दिया। अब हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहले पे कौन सा आएगा, पहले पे कौन सा आएगा, क्षमा आएगा और इसके बाद में खरगोश आएगा हिंदी शब्दकोश में। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में। करें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें। शब्द लिखो, कंठस्थ, कंठस्थ, कमल, कलंक और कलाई। ए बी सी डी। पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा और तीसरे पे कौन सा आएगा, पहले पे क्या आएगा, स्पष्ट नजर आ रहा है ना। इनका वर्ण विच्छेद भी करना है साथ साथ में, प्रैक्टिस करोगे तो इनका साथ साथ में क्या करना है, वर्ण विच्छेद भी करना है, साथ साथ में वर्ण विच्छेद भी कीजिए। देखो वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, इसमें से स्वर अलग करने हैं। इसमें कौन सा स्वर है, ए, तो इसको ऊपर बिंदी। फिर क्या आएगा, ठ में क्या है, फिर क्या है, से तो आधा वैसे भी। फिर क्या है, फिर क्या है, इसमें देखो इसमें क्या है, पहले
कै में क्या जुड़ा हुआ है, फिर मैं में क्या है, फिर क्या है, ले में भी क्या है, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या है इसमें, फिर ले में क्या, और अगला कौन सा है, क्या, फिर क्या है इसमें, फिर ले, फिर क्या है, ई है। कैसे पहचानोगे कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। पहला वर्ण देखो, पहले तो कौन सा देखना है, पहला वर्ण देखना है। पहला वर्ण क्या है, इसमें भी क है, इसमें भी क है, इसमें भी क है, और इसमें भी क्या है, सबको डिलीट कर दो। सभी में क कॉमन है ना, क क्या है, सभी में कॉमन है, क क्या है, सभी में कॉमन है। अब इसको क्या कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे मतलब यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी ए है, और यहाँ क्या है, अनुस्वार वाला है ना, अंग है, यहाँ क्या है, अनुस्वार है। पहले कौन सा आता है, अनुस्वार आता है, मतलब हम इसको दे सकते हैं स्थान कौन सा, पहला स्थान तो हम किसको देंगे, कंठस्थ को। ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया, खत्म। अब देखो दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान देखना है। अब यहां देखो, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, और इसमें भी क्या है, पहले पे कौन सा आ गया, कंठस्थ। तीनों में ए कॉमन है, डिलीट कर दो। अब आगे चलो, अब आगे चलो, पहले कौन सा आता है, मैं पहले आता है क्या, मैं कौन से पे चला जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ले कॉमन है, काट दो, ले कॉमन है, काट दो। अब आगे चलो, यहां आ है और यहां क्या है, अंग है, मतलब ये किस पे आ जाएगा, तीसरे पे, और ये किस पे आ जाएगा, सीक्वेंस में ही थे। यही था क्या, अरे यही सीक्वेंस था क्या। लिख लिया, बताइए भी पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, और चौथे पे कौन सा। अरे नहीं आ रहा ना, वो प्रैक्टिस कर लें भाई। पहले तो इनका क्या करें, वर्ण विच्छेद करें। वो क्या करें, इनका वर्ण विच्छेद करें पहले। इनका क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वैसे नहीं आ रहा तो 1 मिनट का काम है, ज्यादा कुछ नहीं लगना। यहाँ देखो प में क्या है, फिर कौन सा है, बताओ भैया, करो कोशिश। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, फिर कौन सा आ जाएगा, हैं, तय पहले आता है कि ले। देखो यहाँ तो ले है और यहाँ क्या है, दोनों में तय है ना, इसमें भी तय और इसमें भी, ये पहले आते हैं। इसमें क्या आ गया, ये किस पे आ जाएगा, तो ये किस पे आ जाएगा, तीसरे पे कौन सा गया, फिर ये रे आ जाएगा, और ले किस पे आ जाएगा, पेपर में आते हैं ये। सही क्रम बताइए, क्या बताइए, सही क्रम बताइए।
ज्वार जग जीवन और जंजीर। पहले दूसरा, चलो चौथे पे कौन सा आएगा? प्रश्न ये है अभी चौथे स्थान पर कौन सा आएगा? चौथे स्थान पे कौन सा आएगा ये बताना है। अरे किस किस को समझ नहीं आया? हाथ बनो, अपनी टेके में बैठे हो, नहीं आया क्या? आ गया? मेहनत नहीं करनी कोशिश, लिख ले, कम से कम इतना तो कर ही ले। आया है यार घर से, कोशिश तो कर, कम से कम टुकड़े करके तो देख इसके, इसको कैसे तोड़ा जाएगा वो कोशिश तो कर। देखो जय में तो कोई स्वर है ही नहीं ना, जय सभी में कॉमन है, काट दो। यहाँ ए है, यहाँ क्या है? ई है, और यहाँ क्या है? यहाँ वह आ रहा है, मतलब इसको स्थान दे दिया कौन सा? पहली बात तो पूछा क्या गया था, चौथा पूछा गया था तो उत्तर वहीं आ गया। अब मैं ये पूछ लूं कि तीसरे पे कौन सा आएगा? यहाँ तो अंग है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है? ई है, ये किस पे आ गई? ये पहले पे आ जाएगा और ये दूसरे पर आ जाएगा। ये किस पे आ जाएगा? दूसरे पे आ जाएगा। प्रथा, पर्वत, परव और पृथक। बताइए अभी कौन सा पहले पे है, कौन सा दूसरे पे है, कौन सा तीसरे पे है? ABCD लिखना था ना। बताओ भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रस्व है, हार्दिक, हरिद्य और ऋषिकेश। और ऋषिकेश लिख लेना भाई, ऋषिकेश शब्द शुद्धि में ऐसे लिखा जाता है, ऋषि के बस ईश, ऋषिकेश। क्या है? रस्व है, हार्दिक, हृदय है, पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा और चौथे पे कौन सा? तीसरे पे कौन सा है?
ये किस पे है? ये चौथे पे। बोलो भी किस किस को समझ नहीं आया? ये बात किस किस को समझ नहीं आई कि कैसे हैं ये? टुकड़े कर लिए क्या इनके? कुछ समझ नहीं आया तो टुकड़े कर लो इसके। कुछ समझ नहीं आया तो इसका वर्ण विच्छेद कर लो। ज्यादा नहीं करेंगे। है आधा है, इसमें रह पूरा है, आगे नहीं बढ़ना। इसमें है आधा हो जाएगा, इसमें से क्या बाहर आएगा? आ बाहर आएगा। इसमें से है और इसमें से क्या आएगा? री बाहर आएगी। आगे वाले में क्या है और फिर क्या? इसमें भी क्या आएगी? री आएगी। तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। फिर द और ए। इसमें क्या है फिर? से और ई। इसमें तो आ रहा है, देखो है कॉमन है सभी में। यहाँ आ रहा है, यहाँ री, यहाँ क्या आ रहा है? रे आ रहा है ना। तो देखो स्वर पहले आते हैं कि व्यंजन है? स्वर पहले आते हैं। स्वर पहले आते हैं तो इसको तो 4 नंबर दे दिया। फिर देखो री पहले आता है क्या? इसको 1 नंबर दे दिया। फिर देखो यहाँ री आ रहा है, इसके बाद यहाँ द आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? द पहले आता है किससे? इसको कौन सा दे दिया? 2 नंबर दे दिया। और ये कितने पे आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा। ज्ञानी अक्षेत्र, ज्ञानी क्षेत्र, त्रिशूल, त्रिशूल और श्रृंखला। 1 2 3 ABCD लिखते हैं भाई। करो भी इनका करो। पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा और चौथे पे कौन सा? अरे ये घबराना नहीं, ये 4-5 बार कर चुकी है एक। ठीक है, प्रैक्टिस हो चुकी है इनकी। हैं 4-5 बार पढ़ ली है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आज ही करवा रहा हूँ और ये फटाफट कर रही है, कहीं आप वो हो रहे हो। ठीक है, इसने पहले किया हुआ है। तो कौन सा आएगा पहले पे भाई? कौन सा आएगा? दूसरे पे? दूसरे पे कौन सा आएगा? तीसरे पे त्रिशूल। और फिर क्या आएगा? आप इस बिंदु को ऊपर देख के ये मत सोच लेना कि ये वाला पहले आएगा, इसको पहले मत कर देना। पहले आपको क्या करना है? पहले इनका वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। देखो वर्ण विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ ज है, फिर क्या आएगा? ये में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। और फिर क्या है? फिर किसकी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा? पहले क्या आएगा? फिर क्या है? से में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। फिर क्या है? तय। और फिर क्या है? रे में किसकी है? आगे वाले देखो, इसमें पहले क्या है? फिर क्या है? रे में मात्रा किसकी? फिर क्या है? से में मात्रा किसकी? फिर क्या है? पेपर में इतना नहीं करना भाई, प्रैक्टिस करो तो पूरा करना। पेपर में इतने की जरूरत नहीं, अपना काम पहले से चल जाएगा। अपना काम है पहले से ही चल जाएगा। इसमें क्या आएगा फिर? इसमें स है। इसमें क्या है? स है। स में क्या है? क्या ही है? ऐसा ही है क्या? क्या है? रे नहीं है बेटा, यहाँ री है। क्या है? री है। यहाँ क्या है? ये देखो, ये जो है ना, ये री है। क्या है? री है। और री के ऊपर क्या है? अनुस्वार है। री के ऊपर क्या है?
अनुस्वार है, फिर क्या आएगा, ख आएगा, ख के बाद में क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ले आएगा, और ले में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। ये बन गया अपना क्या, श्रृंखला बन गया। क्या बन गया, श्रृंखला। क्या बन गया, श्रृंखला। काम तो चल रहा है ना यहीं से, पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। पहले पे क आता है, ज आता है, कि त आता है, कि श आता है। पहले कौन सा आएगा, पहले पे तो कौन सा आएगा, क आएगा। ज पहले आता है, कहता है ज पहले आता है, तो ये किस पे आ जाएगा, स पहले आता है, कहता है ये किस पे आ जाएगा, और ये किस पे आ जाएगा। अब ऊपर ये बिंदु देख के ना क्या करोगे आप, ऊपर बिंदु देखा और देखते ही लगा दिया कि ये पहले पे है, तो ऐसी गलती मत करना, इसको तोड़ लेना एक बार के लिए। इनको क्या कर लेना, वर्ण विच्छेद कर लेना है। क्या कर लेना है, वर्ण विच्छेद कर लेना है। बताइए, एबीसीडी लिखना था, तो बताइए सही क्रम बताइए कौन सा होगा भाई इसका। पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, चौथा बताइए कौन सा होगा, चौथा बताइए कौन सा होगा। एक बात ध्यान दो, ज्यादा कुछ नहीं पता, तोड़ना आता है क्या, तोड़ो इसको। चांदनी चौथा होगा, चांदनी कौन सा होगा, चौथा होगा। तोड़ो इसको, ज्यादा नहीं तोड़ना, बस ये यहां तक ले आओ आप। चौथे पे पूछ लिया ना, चौथे पे पूछा है, चौथे पे पूछा है। देखो यहाँ च तो कॉमन है सभी में, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है, ए, और यहाँ क्या है, ए पहले आता है कि आ, अरे ए पहले आता है कि आ पहले आता है, ए पहले आता है, तो ये आ तो इसके बाद ही आएगा नहीं इन तीनों के। चौथे पे तो कौन सा आ जाएगा, चंद्र बिंदु को मत देखो, ये तो अगर चंद्र बिंदु, अब देखो हस और क्या लिख दिया मैंने, हंस। अब चंद्र बिंदु किस पे है पे है, दोनों में मात्रा किसकी है, ए की मात्रा है, दोनों में ए है, दोनों में क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है। अब पहले ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। अब पहले कौन सा आएगा, जो पहले है वो पहले आएगा, चाहे ऊपर देखो। अरे ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, आ के ऊपर लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, आ के ऊपर। ऐसे ऐसे देखो इसको, अब देखो आग और मैंने क्या लिख दिया, आंख। अब आप देखते पहला कौन सा आता, अब पहला आंख आता, क्यों, आ से पहले चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। किससे प्रयोग, पहले प्रयोग हुआ है, आ से पहले चंद्र बिंदु आता है। लिखो ग्रहण, ग्रहण, गलनी, गलनी, गुरु और ग्रहित। ए बी सी और डी। पहले क्या आएगा, पहले पे गुरु, दूसरे पे ग्रहित, तीसरे पे सही है, सही है, ज्यादा नहीं आता, तोड़ के देख लो इसको, ज्यादा कुछ नहीं करना अभी।
यहाँ देखो गए है, यहाँ गए है, यहाँ गए, यहाँ गए है। प्रैक्टिस हो चुकी है ना, प्रैक्टिस हो चुकी है। यहाँ देखो, यहाँ री की मात्रा है, यहाँ किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। क्यों करेंगे? यहाँ किसकी मात्रा है? री की। और यहाँ ऊ की। और यहाँ तो दोनों आधे हैं ना, गए दोनों क्या है? आधे हैं। तो इनको छोड़ दो एक बार। री पहले आता है कि ऊ? ये किस पे आ जाएगा? पहले। ये किस पे आ जाएगा? दूसरे पे। यहाँ इसमें क्या छुपा हुआ है? रे है। और यहाँ क्या है? रे पहले आता है कि ले? रे पहले आता है, यह रे, ये तीसरे पे हो जाएगा। और ये और करो। हृदय, हार्दिक, एतराम हो गया। और होतवा करोगे इसको। बोलो ज्वानो, ओ ज्वानो। नहीं समझ आया क्या आपको? आ गया क्या? अरे ये शब्द को हिंदी में पूछ लेगा, 4 शब्द दे देगा और सही क्रम बताइए कौन सा है। पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा और चौथे पे। यहाँ तो है सभी में कॉमन है ना, है तो सभी में कॉमन है ना। अब मात्रा देख लो कौन किसमें किसकी लगी है। इसमें आ की मात्रा लगी है ना, और इसमें री की, और इसमें ए की, और इसमें ओ की। पहले कौन सी आती है? आ आता है तो आ पहले पे आ जाएगा, इसके बाद में री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? री दूसरे पे आ जाएगा। इसमें एक ही मात्रा है, इसको तीसरा दे दो, इसको चौथा स्थान दे दो। या तो मात्रा का ज्ञान नहीं है, मात्रा का ज्ञान नहीं है क्या? क्या कर्म, कर्म, कृषि, सही और क्षत्रिय करो भी इनका। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्थान देखो कौन कौन सा है। करो। पहले में कौन सा है भाई? क्या सभी में है ना? क्या क्या है सभी में ना? क्या पढ़ दो एक बार। पहले देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, ये यहाँ ए है, यहाँ क्या है? री है। यहाँ ए है और यहाँ क्या है?
इन दोनों में क्या है, से और यहाँ ये और रे। देखो ये जहां ये स्वर आ गए ना तो ये पहला दूसरा स्थान मिल जाएगा, इनको कौन सा मिल जाएगा, पहला दूसरा स्थान मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ ये पहले आता है कि रे, से पहले आता है कि ये रे वे, ये से पहले आता है कि ये आएगा ना पहले, तीसरे पे कौन सा चला जाएगा, और चौथे पे अब इन दोनों की लड़ाई रह गई, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ ये और यहाँ क्या है, तो ये कौन से पे चला जाएगा, और ये छुट्टी नाड़ मारो, समझ में आ गया हो, आ गया, कोई सबक दे दो कर दोगा, कोई चिंता नहीं है। अब कंगन कामना अक्षेत्र और क्या, चौथा बताइए, चौथा कौन सा होगा, पहले पे तो देखो अभी ये है स्पष्ट नजर आ रहा है ना, इसके बाद में क्या है, इसमें आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ये किस पे आ जाएगा, दो पे नंबर दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे ना तो इसमें से कै बार आएगा और फिर क्या आएगा, से आएगा, और इसको तोड़ोगे ना इसमें से कै के बाद क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये आ रहा है, ये पहले आता है कैसे, ये पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसमें बताइए सलाका, षटकोण, सड़क और रानी, यही है, यूं का यूं है, यूं का यूं ही है भाई, ये से पहले आता है, ये बाद में आता है, फिर तीसरे पे ये आता है, और फिर बाद में क्या आता है आता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सह है लिखा हुआ है, तो 1 2 3 देखने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको सीक्वेंस का पता है, से पहले कौन सा आएगा, तो यूं का यूं था, तीसरे नंबर पर, दूसरे पे, पहले पे, चौथे पे, अंकित है, अंगा क्या पहले में, ये दोनों सेम है ना, क्या पहले आता है कि क्या, तो अंकित तो पहले पे आ गया, ये दूसरे पे आ जाएगा, ये तीसरे पे आ जाएगा, ये ओके आ गया, हैं ठीक हो गया।
पहले पे कौन सा है? पहले पे तो, दूसरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ये हो जाएगा ना, पहला ये, दूसरा ये, और ये चौथा। अब एक और लिखो, तर्क, तक्र, तंत्र और तंग। इसको थोड़ा आसान बना देते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। तंग, तंत्र, तक्र और तर्क, ये आएगा। सही है। देखो ये रे आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? रे आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? कै आएगा। यहाँ क्या आएगा? कै आएगा। तो ये किस पे आ जाएगा? पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे और ये चौथे पे। और देख रहा हूं भी कोई मुश्किल है तो इसमें। अरे पहली बात तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, देख के पता लग जाएगा। क्या कॉमन है सभी में? क्या क्या है? कॉमन है। पहले पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे पे है, दूसरे पे कौन सा? कथा आ जाएगा। यहाँ दोनों में क्या है? दोनों में यही है ना। आगे वाला देख लो, ले पे ले आता है किससे? ये किस पे आ जाएगा? ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। किस किस को समझ नहीं आया बताइए भाई? आगे बहन जी समझ में? हाँ जी, आज बना आ गया। चलो वेरी गुड। ये था अपना क्या? आपका वर्ण विचार। ये क्या था आपका? वर्ण विचार था। फिनिश हो चुका है। वर्ण विचार में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वर्ण विच्छेद पूछेगा या क्या पूछेगा? मात्रा पूछेगा या उस व्यंजन पूछ लेगा या क्या पूछ लेगा? वर्गीय व्यंजन पूछ लेगा, अंतःस्थ पूछ लेगा, उत्क्षिप्त पूछ लेगा। अब अगला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा कौन सा? शब्द विचार। आगे क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। एक बात बताओ भाई, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और एक होता है वर्णों का व्यवस्थित रूप है। वर्णों का व्यवस्थित रूप, ये क्या कहलाता है? एक तो वर्णों का सार्थक समूह, तो आपने बता दिया क्या कहते हैं उसको? शब्द। और मैं ये कह दूं कि वर्णों का व्यवस्थित रूप बताइए क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह तो क्या कहलाएगा? शब्द। और वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा? वर्णमाला। अब एक बात ध्यान रखना, ये प्रश्न छोटा सा प्रश्न है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं?
वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखो मैंने लिख दिया ए के बाद में क्या लिख दिया? ई लिख दी, आ लिख दिया, फिर यहाँ क्या लिख दिया? ए लिख दिया, आई लिख दिया, ओ यू लिख दिया। ये वर्णमाला है क्या? ये वर्णमाला है क्या? क्यों नहीं है? मैंने सारे के सारे स्वर तो लिखे हैं इसमें, सारे के सारे स्वर ही तो लिखे हैं। ये ए लिखा पड़ा, ये आ रहा, ये ई रही, आई रही, ए रही, आई रही और ओ रहा, लेकिन व्यवस्थित नहीं है। क्या नहीं है? व्यवस्थित नहीं है। कैसे नहीं है व्यवस्थित भाई? कैसे नहीं है व्यवस्थित? एक बात ध्यान रखना, ए के बाद में क्या आता है? ई के बाद में क्या है? ऊ के बाद में क्या आएगा? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? फिर क्या था? फिर क्या था? औ था। ये व्यवस्थित है। ये क्या है? व्यवस्थित है। क्यों? देखो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? अरे इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आ का उच्चारण स्थान है, ई और ई का उच्चारण स्थान है, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान है, ए और आई का उच्चारण स्थान है, ओ और औ का उच्चारण स्थान। समझ रहे हो क्या? ये व्यवस्थित है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित होने चाहिए। दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दोनों का तालु, दोनों का ओष्ठ, दोनों का क्या है? ओष्ठ। फिर इन दोनों का क्या है? कंठ तालु। इन दोनों का क्या है? कंठोष्ठ। और ये अकेला बचा, ये मूर्धन्य। ये क्या है? मूर्धन्य। ये क्या है? मूर्धन्य। इसी तरह हम क लिखते हैं तो एक लाइन पूरी की पूरी कंठ से, फिर क्या थी? च लिखते हैं पूरा का पूरा वर्ग तालु से, फिर क्या? ट लिखते हैं पूरा का पूरा वर्ग, फिर क्या लिखते हैं? त लिखते हैं पूरा का पूरा वर्ग दंत से, और फिर क्या आ जाएगा आपका? प आ जाएगा पूरा का पूरा वर्ग किससे? ओष्ठ से। क्या होना चाहिए? वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई देखो किसके आधार पर है? छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? शब्द। क्या कहलाएगी? शब्द। मैं यहां ये लिख देता कि अर्थ के आधार पर नहीं, यहां ये बताओ भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वाक्य। क्या कहलाएगी? वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। क्या? वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो जाएगी। वैसे आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भावार्थ के आधार पर है वाक्य। देखो हिंदी जो भाषा है वो कोई स्पेशल एक भाषा नहीं है, ये कई भाषाओं का क्या है? समूह है। कई भाषाओं का क्या है? समूह है। इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, इसमें किसके शब्द हैं? संस्कृत के भी शब्द है। इसमें उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, बहुत सी भाषाओं से मिलकर बनी हुई है अपनी क्या? हिंदी। अपनी क्या बनी है? हिंदी। बहुत सी भाषाओं का क्या है? समूह है, ना कि अकेली हिंदी कोई स्पेशल है। इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, इसमें अंग्रेजी के भी शब्द हैं, और इसमें उर्दू के भी शब्द हैं। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाओं से मिलकर बनी है क्या? अपनी हिंदी। हम क्या पढ़ रहे थे अब अभी? शब्द। क्या टाइम हो गया? क्या हो गया? कर दे बंद।